पुलिस बरत रही विशेष सतर्कता। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने खुद संभाल रखी है कमान। न्यूज 18 के माध्यम से लॉकडाउन में आम लोगों से मदद की अपील। पटना में अनोखा सिंह लॉकडाउन के दौरान बने कोरोना योद्धा। बिना किसी मूल्य वृद्धि के घर घर जाकर बेच रहे सब्जी, लोग कर रहे सलाह। दुमका में भी लॉकडाउन के दौरान युवा व्यवसायी सौरभ संथालिया कोरोना सारथी बनकर जरूरतमंदों की कर रहे मदद। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए कर रहे ब्लड का इंतजाम। कोरोना से जंग में मदद में कई निजी संस्थाएं भी कर रही हैं मदद। दानापुर में किस्मत की परछाई नाम की संस्था के लोग दिन रात मास्क बनाने और बांटने में जुटे। सड़कों पर मस्ती करने वालों को नहीं मिलेगी माफी। सासाराम नगर थाना के पास कई लोगों से पुलिस ने कराई उठक बैठक। लॉकडाउन को लेकर बोकारो से सटे चास अनुमंडल में आदिवासियों ने बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश किया बैन। गांव की साफ सफाई का भी ख्याल। गोपालगंज के हथुआ मोड़ स्थित साईं मंदिर में आरती के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। 1-1 मीटर पर बने गोले में खड़े होकर भक्त वर्षों से चली आ रही संध्या आरती में कर रहे हैं शिरकत। गोपालगंज में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानदार अलर्ट। दुकानों के आगे गोलाकार घेरा बनाकर ग्राहकों को दूरी बनाए रखने की कर रहे अपील। उपराजधानी दुमका में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खुदरा सब्जी विक्रेताओं को प्रशासन ने गांधी मैदान में दी जगह। दूर दूर बैठे सब्जी विक्रेता ग्राहकों के लिए भी बनाया गया घेरा। पटना में पीएम मोदी की अपील का दिख रहा असर। बड़ी दुकानों और मेडिकल शॉप की तरह पटना की सड़कों पर फल वाले सोशल डिस्टेंसिंग का अपना रहे फॉर्मूला। प्रकृति पर्व सरहुल पर कोरोना का साया। सरना स्थलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग से पूजा कर रहे लोग। एक ही है कामना, पहले दूर हो बीमारी फिर मनाएंगे पर्व। गया में लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन इलाके में रहने वाले गरीब परिवारों के साथ ही साधु संतों और भिखारियों के लिए सुबह शाम मुफ्त में भोजन की व्यवस्था। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। छपरा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। डीएसपी तक सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का सख्ती से करा रहे पालन। औरंगाबाद प्रशासन ने की व्यवसायियों के साथ बैठक। लोगों को घरों में सामान पहुंचाने के दिए निर्देश। मुंगेर के 3 मजदूर झारखंड से पैदल चलकर पहुंचे अपने गांव। लॉकडाउन की वजह से बिहार के कई मजदूर घर पहुंचने के लिए पैदल सफर कर रहे थे। सहरसा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपील पर बीजेपी नेताओं ने जरूरतमंदों को कराया भोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है अपील। एक बीजेपी कार्यकर्ता 5 जरूरतमंद लोगों को हर दिन कराए भोजन। गोपालगंज के कई ग्रामीण इलाकों में लोग लॉकडाउन का नहीं कर रहे पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया जा रहा मजाक। भीड़ में सामान खरीदने पहुंच रहे लोग। लॉकडाउन में अपने काम में जुटे सफाई कर्मी। सड़क से लेकर गंगा घाट तक सफाई। कोरोना के कर्म योद्धाओं को न्यूज 18 का सलाम। समस्तीपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए मसीहा बने कर्म योद्धा। फुटपाथ, स्टेशन, बस स्टैंड में रहने वाले लोगों को दोनों समय का मुहैया करा रहे भोजन। लॉकडाउन के तीसरे दिन भी पटना में पुलिस प्रशासन अलर्ट। सड़कों पर लगातार चेकिंग अभियान। लोगों से घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे पाकुड़ के 70 मजदूर समेत सैकड़ों मजदूर। परेशानी झेल रहे मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए लगाई गुहार। घर वापसी के लिए प्रबंध करने की अपील। लॉकडाउन का देवघर के गांव में भी हो रहा पालन। गांव में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे पालन। नया चिक्काट गांव में माइक के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे को लेकर किया जा रहा सावधान। गुमला के घाघरा प्रखंड के छठ तालाब बस्ती के लोगों ने मोहल्ले में प्रवेश पर लगाई रोक। बाहर से आने वाले को जांच कराना जरूरी। गुमला के गोकुल नगर में लॉकडाउन के बीच एक परिवार माहौल को बना रहा खुशनुमा। एक साथ परिवार के सभी लोग घरों में रामायण देखकर बिता रहे वक्त। गुमला जिले से जुड़ी सभी सीमाओं को किया गया सील। प्रवेश करने वाले हर वाहन की हो रही जांच। बेवजह सड़कों पर निकले वाहनों पर हो रही कार्रवाई। कोल्हान में कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन का जबरदस्त असर। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सिमडेगा जिले में 1700 लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। वहीं नए बने महिला कॉलेज में और 200 लोगों को 14 दिन की निगरानी में रखने की हो रही तैयारी। कोरोना से बचाव को लेकर दरभंगा प्रशासन ने उठाया कदम। पुलिस कर्मियों को फुल वर्दी पहनने का निर्देश। रांची के पंडरा बाजार में दुकानदारों ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया ख्याल। जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई की चेतावनी। गढ़वा के रंका प्रखंड के 50 से ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र के पुणे में फंसे। मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन से लगाई वापसी की गुहार। रामगढ़ बोकारो मार्ग NH 23 पर सोसो गांव स्थित टोल प्लाजा को खोला गया। वाहनों को बगैर टोल टैक्स दिए कराया जा रहा पार। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने दिए थे आदेश।
मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने पुलिस टीम के साथ एकता पार्क स्थित अरविंद केसरी की दुकान का किया निरीक्षण। आलू गोदाम पर की छापेमारी, दुकानदारों को दी चेतावनी, कालाबाजारी नहीं होगी बर्दाश्त। मुंगेर में आवश्यक वस्तुओं की घरों तक सप्लाई करने के लिए एसडीओ ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों के साथ की बैठक। मुनाफाखोरों से शहर वासियों को बचाने की भी अपील। छपरा के मंदिरों में लॉकडाउन को लेकर पसरा सन्नाटा। पूजा के वक्त पुजारी बगैर श्रद्धालुओं के करते हैं माता की आराधना। मरीजों की सेवा में तत्पर लोगों से दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कटिहार डीएम ने कहा, किसी भी हाल में चिकित्सक से बुरा बर्ताव करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। गोपालगंज के दानापुर गांव के ग्रामीण लॉकडाउन के नियमों का कर रहे पालन। जुमे की नमाज भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मस्जिद में नहीं की गई था। रांची की मस्जिदों में लॉकडाउन के दौरान नहीं अदा की जाएगी नमाज। मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, जिला प्रशासन भी जुटा जागरूकता फैलाने। समस्तीपुर में मुस्लिम समाज के लोग सरकार के लॉकडाउन के फैसले का कर रहे पालन। जुमे की नमाज लोगों के घरों में किया था। साहिबगंज का चैती दुर्गा मेला कोरोना को लेकर स्थगित। लॉकडाउन से पहले भव्य मेले की जोर शोर से चल रही थी तैयारी। कोरोना को लेकर जमशेदपुर के बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से किया गया सील। सोनारी के दुमुहानी नदी पर बने ब्रिज को किया गया सील। मोतिहारी में गरीबों की मदद के लिए युवा आए आगे। भूख और जरूरतमंद लोगों को घर तक शुरू किया खाना पहुंचाना। मधेपुरा में मृत्यु भोज को प्रशासन ने कराया बंद। मुरलीगंज के कोल्हायपट्टी डुमरिया में चल रहा था भोज। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रशासन के समझाने के बाद हुआ बंद। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आम और खास सब कोई कूद पड़ा है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने अपने जत्थे के साथ इलाके को सैनिटाइज किया। दिल्ली के सक्षम सेवा सोसाइटी की तरफ से अपनी टीम की हौसला अफजाई की। बोकारो में चंदन कियारी प्रखंड के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो की अच्छी पहल। सैंड आर्ट से संदेश, घरों में रहने की अपील। समाज सेवा में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कथक डांसर अनीशा अपने डांस के जरिए लगातार बढ़ा रही कोरोना वॉरियर्स का मनोबल। वीडियो जारी कर डॉक्टर्स, पुलिस और मीडिया को दिया धन्यवाद। घाटशिला में लॉकडाउन को लेकर लापरवाही। गैस को लेकर देखी गई लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे लोग पालन। पटना में आईएएस अधिकारी गंगा कुमार विशेष छुट्टी पर कर रहे हैं कोरोना प्रभावितों की मदद। बिहार और झारखंड के करीब 150 आईएएस अधिकारियों की टीम बनाकर व्हाट्सएप के जरिए जरूरतमंदों को पहुंचा रहे मदद। सरायकेला में कोरोना वायरस की महामारी के बीच अपना कर्म कर रहे कर्मवीरों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान। डॉक्टर, पुलिस और पैरा मेडिकल स्टाफ को मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से किया गया सम्मानित। पलामू में हर एक व्यक्ति तक मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाने की कोशिश। आजीविका समूह की महिलाओं से सैनिटाइजर और मास्क का कराया जा रहा निर्माण। झारखंड सरकार ने सभी जिलों के डीसी को जारी किया फरमान, न रहे कोई भूखा, इसका रखा जाएगा पूरा ध्यान। सरायकेला के दाल भात केंद्र पर ग्राहकों ने लगाए संगीन आरोप। सरायकेला में मुजफ्फरपुर के कर्जा के 12 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों ने प्रशासन से राहत सामग्री देने और घर वापसी की व्यवस्था करने की लगाई गुहार। साहिबगंज प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खरीदारी की अपील। दुकानदारों को दुकान के बाहर गोलाकार घेरा बनाने के दिए निर्देश। ट्रेन की खाली रैक में छिपकर जा रहे 17 लोगों को रेल पुलिस ने नरकटियागंज स्टेशन पर उतारा। सभी 17 लोग दरभंगा और समस्तीपुर के रहने वाले। लॉकडाउन में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मुजफ्फरपुर में युवा शक्ति आई सामने। जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचा रहे फूड पैकेट्स। लॉकडाउन के नियमों का मुजफ्फरपुर में पालन। मस्जिदों में नहीं अदा की गई जुमे की नमाज। बड़ी जामा मस्जिद से जुमे की नमाज रद्द। किशनगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान का पड़ा असर। जुमे की नमाज के लिए लोगों को लाउडस्पीकर से की गई मस्जिद में न आने की अपील। वाका के अमरपुर में बने स्क्रीनिंग केंद्र का डीएम ने लिया जायजा। गांव आने वालों को स्क्रीनिंग के बाद ही मिल रहा प्रवेश। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर बढ़ने लगी गमछे की लोकप्रियता। मास्क की जगह रक्सौल के ग्रामीण युवा गमछे का कर रहे इस्तेमाल। भागलपुर रेफरल अस्पताल से भागकर अपने गांव पहुंचे संदिग्ध मरीज को ग्रामीणों ने किया पंचायत भवन में बंद। जांच के लिए भेजा गया भागलपुर। पूर्णिया में मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में अदा की जुमे की नमाज। पुलिस के जागरूकता अभियान का दिखा असर। बांका एसपी खुद सड़क पर उतरकर लोगों से करा रहे लॉकडाउन का पालन। सड़कों पर निकलने वालों को लगाई कड़ी फटकार।
भागलपुर के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नए सिरे से लगाई गई स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों की ड्यूटी। नर्सों के आने जाने की उचित व्यवस्था न होने से हो रही परेशानी। मधेपुरा जिले के करीब 90 मजदूर लॉकडाउन की वजह से नोएडा में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने न्यूज 18 को वीडियो संदेश भेजकर नीतीश सरकार से लगाई मदद की गुहार। रक्सौल में लॉकडाउन के नियमों का होने लगा पालन, सड़कों पर इक्का दुक्का दिख रहे लोग। मधेपुरा में प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य किया निर्धारित, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों को सख्ती से निर्धारित मूल्य लागू करवाने के निर्देश। ट्रेन की खाली रैक में छिपकर जा रहे 17 लोगों को रेल पुलिस ने नरकटियागंज स्टेशन पर उतारा। सभी 17 लोग दरभंगा और समस्तीपुर के रहने वाले। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर बढ़ने लगी गमछे की लोकप्रियता। मास्क की जगह रक्सौल के ग्रामीण युवा गमछे का कर रहे इस्तेमाल। गुमला में कोरोना का सरहुल पूजा पर दिखा असर। लोहरदगा रोड स्थित केंद्रीय सरना समिति ने सामाजिक दूरी का पालन कर की पूजा। घाटशिला में बाहर के फंसे दिहाड़ी मजदूरों और ट्रक चालकों के लिए समाजसेवी और बीजेपी नेता सुशील कुमार शर्मा ने बढ़ाया मदद का हाथ। मुफ्त भोजन काउंटर की व्यवस्था से जरूरतमंदों को करा रहे भोजन। हजारीबाग प्रशासन ने कराई राशन और दवा की होम डिलीवरी की व्यवस्था। व्हाट्सएप से लेकर ऑर्डर गाड़ी से कराई जा रही डिलीवरी। गोड्डा में लॉकडाउन का सही तरीके से लोग नहीं कर रहे पालन। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को कराई गई उठक बैठक। साहिबगंज में लगातार दिल्ली और मुंबई से लोगों के आने की सूचना। बगैर जांच कराए आ रहे लोगों की वजह से दहशत में साहिबगंज की जनता। 29 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। कोरोना पर पीएम साझा करेंगे विचार। राष्ट्रपति कोविंद ने उपराष्ट्रपति और सभी राज्यपाल से की बात। कोरोना संकट को लेकर की चर्चा। कोरोना वॉरियर्स की जमकर की तारीफ। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 780, 73 मरीज हुए ठीक। अब तक 19 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 24,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहुंची 5 लाख के पार। कर्नाटक में कोरोना वायरस की वजह से तीसरी मौत हो चुकी है। यहां तुमकुरू में 65 वर्षीय मरीज ने तोड़ा दम। वो दिल्ली से ट्रेन से वापस लौटे थे। तेलंगाना में एक 45 साल के शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले वो दिल्ली आए थे। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई 69। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है 62। आज 7 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के 17 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 147। केरल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई 137, जबकि 6 मरीजों को रिकवर कर लिया गया। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35। आज 6 नए मामले आए सामने। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 और एक शख्स की हो गई है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 26 और 2 शख्स की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब हो गई है 6। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44 और 3 शख्स की गई है जान। अमेरिका में कोरोना का जारी है कहर। 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 15,000 से ज्यादा मामले आए सामने और 182 लोगों की हुई मौत। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अमेरिका में। यहां कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 85,000 के पार चली गई। चीन में अब तक 3,287 लोगों की कोरोना से हुई है मौत, जबकि इटली में कोरोना से अब तक 8,215 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के तीसरे दिन दिल्ली में सब्जी, फल और जरूरी सामान खरीदने के लिए पहुंचे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील। कोरोना से निपटने के लिए भारतीय सेना भी हर चुनौती से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख MM नरवणे का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सेना किसी भी कदम को उठाने के लिए है तैयार। सेना प्रमुख ने कहा कि आर्मी के पास एक 6 घंटे का प्लान है तैयार, जिसके तहत तुरंत ही आइसोलेशन सेंटर और ICU को किया जा सकता है तैयार। संकट के समय में छोटी मोटी हर मदद है जरूरी। सीएम गहलोत की अपील के साथ न्यूज 18 राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष में करे दान। कोरोना संकट के बीच RBI ने खोले राहत के दरवाजे। रेपो रेट में की कटौती, सस्ते लोन और EMI पर अगले 3 महीने की छूट। कोरोना संकट के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय का बड़ा फैसला। दूरदर्शन पर शनिवार से रामायण के 2 एपिसोड का होगा प्रसारण। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे से, दूसरा एपिसोड रात 9 बजे से होगा प्रसारित। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस में पुलिस भोजन बनाकर जरूरतमंदों की कर रही मदद।
मुंबई में भी दिख रहा पीएम मोदी की अपील का असर। फिश मार्केट में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा, दूरी बनाकर बैठे दुकानदार। पुलिस वालों ने जरूरतमंदों को बांटे फूड पैकेट्स। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। महाराष्ट्र के आजाद नगर में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान वो शख्स बाइक पर खुद की वीडियो बना रहा था। मुंबई में लॉकडाउन के कारण सभी धार्मिक स्थल हैं बंद। इस बीच मुंबा देवी मंदिर के बाहर लोग वर्चुअल आरती करते हुए आए नजर।